केवल सनातन धर्म ने अवतार माना है, बाकी किसी ने अवतार को नहीं माना। सनातन ने ही अवतार क्यों माना? भगवान के 10 अवतार हुए, 24 अवतार हुए, भागवत में 36 अवतार हुए। तुलसी ने तो कह दिया कि नाना भांति राम अवतारा। आज भी भगवान अवतार ले रहे हैं। आप में से अनेक लोग बैठे होंगे जिनको अनुभव हुआ होगा कि आज तो भगवान ही किसी रूप में आके हमारी मदद करके गया था। तो भगवान ने तो कभी कभी आपके लिए भी कोई अवतार लिया होगा। जैसे प्रहलाद जी के लिए अवतार लिया, ध्रुव जी के लिए अवतार लिया, द्रौपदी के लिए चीर हरण के समय भगवान ने चीर का अवतार लिया। ऐसा कभी न कभी भगवान ने आपके लिए भी अवतार लिया होगा। कभी किसी क्षण भगवान आपके लिए भी आया होगा, पर हम पहचान नहीं पाए होंगे तो नहीं पहचान पाए होंगे। लेकिन उद्धार में और अवतार में अंतर क्या है, बस इसको समझ लेना, फिर आरती करेंगे। और धर्मों ने अवतार को स्वीकार नहीं किया, सनातन ने अवतार को स्वीकार किया। उद्धार और अवतार में अंतर क्या है? बोले जीव जब भगवान के घर जाता है उसे कहते उद्धार, और भगवान जब हमारे घर आता है उसे कहते हैं। तो उद्धार तो हम जाएं, लेकिन बड़ी कठिनाई है। हम भगवान के घर जाना तो चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि भगवान का पता नहीं मालूम कहां जाएं। क्योंकि एक अनुभवी ने यह कहा कि ढूंढा सारे जहां में, तेरा पता कहीं नहीं। ढूंढा सारे जहां में, तेरा पता। तो बोले भगवान का पता नहीं मिला? बोले नहीं, कुछ लोगों को मिल गया, लेकिन जिनको उनका मिला ना, उनके साथ हुआ क्या? बोले सारे जहां में ढूंढा तुझको, तेरा पता कहीं नहीं, पर जब तेरा पता चला तो अब मुझको मेरा पता। जिनको भगवान के एड्रेस पता लग गए, उनके खुद के पते गुम हो गए। इसी को कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नाही, और जब हरि है तब मैं। जिनको भगवान के पते चल जाते हैं वो परमहंस हो जाते हैं, अवधूत हो जाते हैं, वो वीतरागी हो जाते हैं, वो अरिहंत हो जाते हैं, वे महावीर स्वामी हो जाते हैं, वे कपिल मुनि हो जाते हैं, वे सुखदेव मुनि हो जाते हैं। उनके कपड़े उतर जाते हैं। इसलिए तरुण सागर जी को किसी ने पूछा था कि महावीर स्वामी कपड़े क्यों नहीं पहनते? बोले जिनको भगवान के एड्रेस मिल गए ना, उनकी ड्रेस खत्म हो जाती है। इसलिए मैं जब तक ये विजिटिंग कार्ड बांट रहा हूं ना, तब तक समझ लेना कि मेरे पास भगवान का एड्रेस नहीं है। जिन दिन भगवान का एड्रेस मिल जाएगा, उन दिन मेरा एड्रेस। लेकिन किसी को भगवान का पता मिल भी जाए और उसको अपना पता भी न गुमे तो एक समस्या और है। बोले क्या? बोले भगवान तेरा एड्रेस तो मिल गया, लेकिन आए काई से? कठिनाई है, साधन नहीं है। बोले क्या? तो एक पुराना गीत पुराने लोग गाते थे, आपने भी गुनगुनाया होगा कभी जवानी में, कि सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास वहां न हाथी है न घोड़ा है, बस पैदल ही। तो भगवान का पता नहीं मालूम, पता मिल जाए तो अपना पता गुम जाए, अपना पता भी न घूमे तो भगवान के पास जाने का साधन नहीं है। इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा छोड़ो, वहां क्यों जाते हो, उसी के पास गरुड़ है ना, और उसे आपका पता भी मालूम है, तो अपने घर में ही उसका अवतार क्यों नहीं करा लेते हो। इसलिए भगवान का अवतार हमने घर में ही करा दिया। उद्धार नितांत व्यक्तिगत है। जिस जीव का उद्धार होता है केवल लाभ उसको मिलता है, लेकिन अवतार होता है तो सबको लाभ मिलता है। एक प्रथा सुत्ता ने तपस्या की और कृष्ण जन्मे तो लाखों ग्वाल वालों का भला हो गया। अरे पापी कंस का उद्धार हो गया, पूतना को भगवान की मां बनने का मौका मिल गया। उद्धार होता है तो बहुत लोगों का लाभ होता है। और मेरी प्रार्थना केवल इतनी है आपसे कि भगवान का अवतार कराना। और भगवान तो नीचे कैसे आता है, तो तुलसी ने बहुत प्यारा शब्द लिखा। यहां केमिस्ट्री के विद्यार्थी बैठे हों तो मुझे बताना कि लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है। हमारे सुभाष जी का तो पूरा धंधा ही लिक्विड का ही है। ये लिक्विड को ही सॉलिड करते हैं, लेकिन लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है?
द्रव की प्रॉपर्टी यह है कि ऊपर से नीचे अपने आप आता है, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाना हो तो जेट पंप लगाना पड़ता है, मोटर लगाना पड़ती है, कुछ नहीं तो टुल्लू पंप। तो महितपुर वाले जानते हैं टुल्लू पंप, वो नल में फंसाते हैं ना और पानी को अप कर देते हैं, लिफ्ट कर देते हैं, तो बिना मोटर लगाए पानी ऊपर चढ़ता नहीं है। लेकिन पानी को नीचे उतारना हो तो अपने आप आता है। भगवान के यहाँ जाना हो तो मोटर लगाना पड़ेगी, तब साधना की, लेकिन बुलाना हो तो कुछ भी नहीं करना, केवल प्रार्थना करना है और वो उतर आता है। द्रवं सो दशरथ, जैसे द्रव नीचे आता है ना, वैसे अपने आप वो नीचे आता है। बस शर्त एक है कि अपने घर को मंगल भवन बना लेना। जिनका घर मंगल भवन बन जाए उसके आंगन में राम स्वयं आते हैं। अजीर का अर्थ होता आंगन, द्रव यानी पानी की तरह ऊपर से नीचे आता है। तो तुलसी लिखते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजीर। जैसे दशरथ के आंगन में उतरा वैसे आपके आंगन में भी उतरेगा। और जितनी नानी और दादी बनने वाली माताएं यहां बैठी, उनको एक प्रार्थना करता हूं आज कि यहां चिंतामन गणेश से आप पोता मांगना, पोती मांगना, नाती मांगना, नातिन मांगना, लेकिन एक प्रार्थना करना कि पोता देना नात तो अब एरा गेरा नहीं चाहिए। पोता दे तो चिंतामन गणेश तू ही मेरा बेटा बनकर आना, ये मेरा पोता बनकर आना, तू ही मेरे घर बेटा बनकर जन्म परमात्मा ईश्वर को अपना बेटा बनाना। यही दशरथ जी ने कहा था, मनु ने कहा था, चवहु तुम ही समान। अब पोता मत मांगना, मांगो तो पोते की जगह भगवान मानना। कि अगर तू सतयुग में वामन बनकर कश्यप के घर आ सकता है, अगर त्रेता में तू राम बनकर दशरथ के घर आ सकता है, अगर द्वापर में तू बेटा बनकर नंद के घर आ सकता है, तो मेरे घर आने में क्या तकलीफ है तेरे? अब कलिकाल में मेरे घर आना, परमात्मा मेरा बेटा बनना, बनाना इस चिंतामन गणेश को अपना बेटा। अपने भाई के लिए भतीजा मांगो तो चिंतामन गणेश से प्रार्थना करना कि नाथ अब तू ही अवतार लेना हमारे घर में। पोती चाहिए तो जगदम्बा से कहना कि जगदम्बा तू ही हमारी बेटी है। क्योंकि हमारे यहां गर्भ संहिता में कहा गया कि संतान मांगो तो संकल्प से मांगना कि कैसी संतान चाहिए। हिमाचल ने मांगी थी कल बेटी जगदम्बा को, मनु ने मांगा भगवान को बेटे के रूप में, मीरा ने पति के रूप में परमात्मा को मांगा। हम भी भगवान को ही मांगना, तीन मांगना भगवान से, तीन के अलावा चौथा मातृत्व धन्य नहीं होता। संतों ने कहा जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, नी तो रीजे बांझणी क्यों गमावे। जननी जने तो संत, कोई संत जनना, कोई कबीर, कोई तुलसी, कोई मीरा। के सूर, या तो कोई महाराणा प्रताप या शिवा को जन्म देना, नहीं तो फिर किसी दानवीर को जन्म लेना, जिसके कारण चिंतामन गणेश जैसे सिद्ध तीर्थ सिद्ध होते। जिन दानियों के कारण ये मेला लगता है, ऐसे दानियों को जन्म देना। बाकी तो एरे गेरे नत्थु गेरे को जन्म देने वाली बहुत माताएं हैं, उनमें हम नहीं हैं। जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, नी तो रीजे बांझणी क्यों गमावे। इसलिए मेरा संपर्क गुजरात की चाइल्ड यूनिवर्सिटी से रहा है। मैंने देश में 24 बड़ी कथाएं केवल संतान उत्पत्ति पर की, और वहां से हमने काम शुरू किया। तो वहां के कुलपति ने जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का जो हेडिंग है वो सुनिएगा। मुझे किसी पत्रकार ने पूछा था कि पंडित जी, ये आजकल के बच्चे इतने लापरवाह क्यों हो गए हैं? ना माँ की फिक्र है, ना पिता की फिक्र है, ना कुल परिवार की फिक्र है, ना इज्जत की फिक्र है। ये मैंने कहा क्षमा करना, मर्यादा से बाहर जाऊं तो जो बच्चे ही लापरवाही में पैदा हुए हों,
उन बच्चों से उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारी परवाह करेंगे। जो लापरवाही के परिणाम है वो उनसे उम्मीद करोगे कि वो परवाह करे तुम्हारी। हमारे यहां संकल्प के साथ, इसलिए चाइल्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति ने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक के ऊपर एक लाइन लिखी उन्होंने, चाइल्ड बाय चॉइस नॉट बाय चांस। चाइल्ड बाय चॉइस नॉट बाय चांस। यूं ही बच्चे जन्म नहीं लेते, हमारे संकल्पों से बच्चे जन्म लेते। और संकल्प किया था मनु के रूप में महाराज दशरथ ने कि तुम्हारा बेटा, तुम मेरे बेटे बनकर आना। और वही आज दशरथ कौशल्या हमारे बीच बैठे हैं। इन्हीं के घर आज राम का जन्म हुआ है और आनंद हम सबको हुआ है। तो आइए गाइए उस मंत्र को, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ